अभी आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा एहतिसाब अदालत के रूबरू पेश होने के लिए इस वक्त एहतिसाब अदालत पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। आमदन से ज़ायद असासों का ये केस है जिसमें आज पेश हो रहे हैं। आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर की किस्मत का फैसला भी आज होगा। एहतिसाब अदालत रावलपिंडी ने आज जमानत में तौसी ना दी तो गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा की पीपी रहनुमाओं की कारकुनों को नैब ना आने की भी हिदायत जारी की गई। आसिफ जरदारी अब से कुछ देर कबल एहतिसाब अदालत पहुँचे हैं और उनकी हमशीरा भी उनके हमरा हैं। जाली अकाउंट्स केस की समाअत अब से कुछ देर बाद होगी। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत में दोनों की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। एहतिसाब अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। बताया गया है कि 2000 जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा रेंजर्स के भी 200 अहलकार नैब कोर्ट के अतराफ़ तैनात हैं। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जाली अकाउंट्स केस की समाअत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तारपुर एहतिसाब अदालत पहुँच गए हैं और अब से कुछ देर बाद अदालती कार्रवाई का भी आगाज़ हो जाएगा। देखना यह है कि क्या साबिक सदर और उनकी हमशीरा को ज़मानत में तौसी मिलती है या फिर उनकी ज़मानत ख़त्म होती है और गिरफ्तारी अमल में आती है। अभी इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। दोनों रहनुमा इस वक्त एहतिसाब अदालत पहुँच चुके हैं। फरियाल तारपुर और आसिफ अली जरदारी अब से कुछ देर बाद अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। कराची से ये केस शिफ्ट कर दिया गया है इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत। हम मनाजिर देख सकते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के वकील साबिक सदर के वकील लतीफ़ खोसा भी नज़र आ रहे हैं और उनकी कानूनी टीम भी नज़र आ रही है जो आज एहतिसाब अदालत के रूबरू दलाइल पेश करेगी। आपको बताएं कि इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा ज़मानत पर हैं। इससे कबल ये केस कराची की बैंकिंग कोर्ट में भी सुना जाता रहा है और तहम ये केस अब इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ से कुछ देर बाद अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तारपुर एहतिसाब अदालत पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। कानूनी टीम नज़र आ रही है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तारपुर की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वकील रहनुमा कहें तो गलत ना होगा, लतीफ़ खोसा नज़र आए जो कि आज अदालत में भी अपने कानूनी टीम की मुआवनत करेंगे। अब से कुछ देर बाद ही इस केस की बाकायदा समाअत का आगाज़ हो जाएगा। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इस केस की समाअत करेंगे। दोनों रहनुमाओं की पेशी के मौके पर वफाकी पुलिस की जानिब से बताया गया है कि 2000 जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और उन्हें नैब कोर्ट के बाहर तैनात किया गया। इसके अलावा रेंजर्स के भी 200 अहलकार अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, फरियाल तारपुर और आसिफ अली जरदारी एहतिसाब अदालत पहुँच चुके हैं। एहतिसाब अदालत रावलपिंडी में आज ज़मानत मिलेगी उन्हें या उनकी ज़मानत ख़त्म होती है, इस हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। आपको बताएं कि एहतिसाब अदालत के बाहर इस वक्त सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। लतीफ़ खोसा और पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम इस वक्त हमें नज़र आ रही है जो कि एहतिसाब अदालत पहुंची और अब से कुछ देर बाद केस की समाअत होगी। जाली अकाउंट्स का ये केस है। अगर इसके पस मंज़र की बात की जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग केस 2015 में पहली दफ़ा मंजर आम पर आया जब स्टेट बैंक की जानिब से मरकज़ी वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA को मशकूक तरसीलात ज़र की रिपोर्ट यानी STR भेजी गई थी। FIA ने एक अकाउंट से मशकूक मुंतकली का मुकदमा भी दर्ज किया था जिसके बाद कई जाली अकाउंट सामने आए जिनसे मशकूक मुंतकलियाँ की गई और आज इसी हवाले से एहतिसाब अदालत में समाअत होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा अब से कुछ देर कबल एहतिसाब अदालत पहुँच चुके हैं।